योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, पिछले हमने 4 अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश समझ लिया है। आज हम समझेंगे 5वें नंबर का आनंदमय कोश को हम समझेंगे, और जो कि यह सूक्ष्म कारण शरीर है, यानी कि आप सूक्ष्म की तरफ से इसको फर्स्ट स्थान पर रखेंगे और स्थूल की तरफ से 5वें स्थान पर रखेंगे, जो कि मैंने पहले भी आपको समझा रखा है इसके विषय में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको बढ़िया अच्छे से समझते हैं। इसको हम जैसे कि आप ये नोट कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर और यानी और कारण शरीर, इसको सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, कारण शरीर भी बोल सकते हैं। और इसका परिचय जान लें आप, परिचय, और इतना ये नोट भी करते चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। परिचय यह है कि इसका जो इसको कारण शरीर कहते हैं, यह अंतिम कोश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अंतिम कोश, और यह हमारे आत्मा का अंतिम कोश है, जो हमारी आत्मा है उसका अंतिम कोश है। और यह है, इसे लिंग शरीर भी कहा गया विद्यार्थियों, इसे लिंग शरीर भी कहा गया है। और यह आत्मा के निकट है, यानी आत्मा का आवरण है। तो इसका परिचय किस प्रकार से आप समझेंगे कि यह कारण शरीर है, अंतिम कारण शरीर कहा गया है, और आत्मा का अंतिम कोश इसे कहा गया है, लिंग शरीर कहा गया है, आत्मा के निकट है यह कोश एकदम, और आत्मा का आवरण जो यानी कि जो चारों तरफ से ढके हुए हो, और इसी को विवेकख्यात भी कह सकते हैं आप, और विवेकख्यात कहते भी हैं। और विवेकख्यात के विषय में नहीं जानते हैं आप, तो हमारे जो है यूट्यूब वीडियो में जो पतंजलि ऋषि द्वारा विरचित ग्रंथ योग सूत्र है, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा रखा, उसमें आप जाके विस्तार से समझ सकते हैं विवेकख्यात के विषय में। यहाँ पर समझाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और चलिए विद्यार्थियों, अब आगे समझें कि इसके कितने विभाग हैं। तो इसके 6 विभाग हैं। प्रथम विभाग में ब्रह्मा की चर्चा की गई है, द्वितीय विभाग में सूक्ष्म प्रकृति की चर्चा की गई है, तृतीय में सूक्ष्म प्राण की चर्चा की गई है, चतुर्थ में अहंकार की चर्चा है, और पंचम यानी चित्त मंडल, और षष्ठम यानी आत्मा को रखा गया है। छठे में आत्मा को रखा है, षष्ठम को 6 भी कहते हैं, पंचम को 5 कहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। यानी ब्रह्मा की चर्चा, सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म प्राण, अहंकार, चित्त मंडल, आत्मा को रखा गया है, यानी इसको विस्तार से समझाया गया है। आनंदमय कोश के ये विभाग भी हैं, और इनको इस तरह से रखकर यानी 6 पार्टों में रखकर समझाया गया है। और विद्यार्थियों, इतना जो है इन्हीं सब में से जो है नेट JRF वगैरह में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा यानी अंदर से नहीं पूछा जाता है। तो ये आप मेन आप नोट करते चलें, बस इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए। अब चलिए आप समझें इसको, यानी कि आनंदमय को यहाँ पहले समझें कि आनंदमय कोश साधना के साधन क्या हैं। ठीक, आनंदमय कोश साधना के साधन, यानी कि आनंदमय कोश की साधना आप करेंगे तो कौन से साधन को आप अपनाएंगे तो इसकी साधना होगी। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। आत्मा को शोक रहित रखना है, और हिंसा का त्याग करना है, यानी हिंसा के त्याग जो है साधन से साधना करनी है। आत्मा को शोक रहित रखना है, परोपकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, आसन में सिद्धि होनी चाहिए, प्राणायाम सिद्धि होनी चाहिए, प्रत्याहार में सिद्धि होनी चाहिए, धारणा में सिद्धि होनी चाहिए, और ध्यान और समाधि। और विद्यार्थियों, इसको जो है आप ये जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हैं, जो ये पतंजलि ऋषि की ग्रंथ है योग सूत्र से लिया गया है। और ये भी सामान्य से सभी ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा को शोक रहित रखना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमारे अंदर परोपकार की भावना होगी तभी तो हमारा जो है हमें आनंद प्राप्त होगा, नहीं तो हम दुखी ही अंदर से रहेंगे। आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, आसन में सिद्धि रहेगी तो कोई भी कार्य करेंगे तो लंबे समय तक आप बैठ सकेंगे, और प्राणायाम की सिद्धि रहेगी तो जो विभिन्न प्रकार के हमारे पाप होते हैं, यानी पाप कर्म होते हैं, प्राणायाम के द्वारा जो है उनका विनाश हो जाता है। और जो अज्ञानता पर ज्ञान पर अज्ञानता का आवरण ढका रहता है, वो प्राणायाम के द्वारा भी
दूर हो जाता है। इसलिए इसमें सिद्धि की बहुत ही आवश्यकता है। प्रत्याहार तो अंतर्मुखी करना चाहिए, जो कि मैंने बहुत बार आपको समझा रखा है प्रत्याहार के विषय में। और धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अतरंग साधन भी आप इसको कह सकते हैं, धारणा को और ध्यान को और समाधि को। यानी धारणा में आपकी सिद्धि होनी चाहिए, ध्यान में सिद्धि होनी चाहिए, और समाधि तो लास्ट की है, यानी कि आपके जब समाधि लगेगी लास्ट में, जब इन सब में आप निपुण हो जाएंगे, यानी जो 9 बताया है मैंने अभी, तब आपकी समाधि लगेगी और समाधि में ही आपको आनंद प्राप्त होगा। तो आपने समझ लिया आनंदमय कोश साधना के साधन की, यानी इतने साधन आप अपनाएंगे तो आनंदमय कोश की साधना कर सकेंगे। ये साधन हैं। अब चलिए आप समझें कि आनंदमय कोश साधना के लाभ क्या हैं। विद्यार्थियों मेन आप साथ नोट करते चलें, क्योंकि इसमें मेन ही रखा है मैंने, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा लंबा जो है रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं ग्रंथों में बहुत ज़्यादा रहता है, और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पढ़ सकते हैं, आप ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना भी चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप इतना याद कर लेंगे, आपके लिए इतना ही बेहतर होगा। तो चलिए आनंदमय कोश साधना के लाभ समझ लें आनंद मीमांसा से। ठीक, इसमें विद्यार्थियों जब साधना के जब लाभ प्राप्त होते, जो हम ये साधना करते हैं इन साधनों के द्वारा, जो मैंने अभी बताया 10 प्रकार के, तो जब लाभ, किन प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, चलिए इनको समझें। कि वास्तविक ज्ञान फिर आपको प्राप्त होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, हर्षयुक्त रहेगा, यानी रोम रोम प्रफुल्लित हमेशा रहेगा। जब आनंद में रहेंगे आप तो रोम रोम प्रफुल्लित रहता है, और इस अवस्था में लंबे समय, जो ये अवस्था है हर्षयुक्त रोम रोम प्रफुल्लित, इस अवस्था में लंबे समय तक बने रहना, इस अवस्था में लंबे समय तक बने रहना, यानी जो आनंदमय की आपकी अवस्था है, और विक्षोभ नहीं होना, किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं होना, विक्षोभ नहीं होना, किसी प्रकार की कमी नहीं आती है इस आनंद, यानी कि आनंदमय कोश जब साधना में आप निपुण जाते हैं तो किसी प्रकार की आपको कमी नहीं महसूस होती है, और किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है। जो विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं हमारे मन में, राग द्वेष, न जाने कितने दोष हमारे मन में आ जाते हैं, वो सब नहीं, अगर वो सब आएंगे तो फिर जो है आप आनंदमय कोश तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए तो पिछले जो है कोशों में बताया गया है कि ऐसे ऐसे जो है आपको इनका पालन करना है, तभी आप आनंदमय कोश की तरफ बढ़ सकेंगे ना, वहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें तो वास्तविक आप खुद से समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है, और इस अवस्था को आनंदमय अवस्था है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब ये वास्तविक ये सब जो मैंने बताया, तो ये अवस्था होती है आनंद की अवस्था। ठीक, और ये आप बिल्कुल जब ये अवस्था आ जाती है, आप आनंद में रहते हैं, तो आप मोक्ष की प्राप्ति के नज़दीक होते हैं। आप इसको मोक्ष कह सकते हैं, आप इसको जो है कैवल कह सकते हैं, इसको मुक्ति कह सकते हैं। यानी कि इंसान का जन्म भी इसी कारण हुआ है, जो यानी एक आप वर्क करिए, आपको जो कार्य करने हैं आप करिए, सांसारिक कार्य करने हैं, लेकिन आपको लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन क्या करते हैं इंसान जो है भटकता रहता है, ना जाने कितने कर्मों में लिप्त रहता है, उसमें कुछ मोक्ष नहीं प्राप्त होती है। जिस प्रकार के उसके कर्म होते हैं, उसी प्रकार के उसके संस्कार में जमा हो रहते हैं, उसी हिसाब से उसका अगला जन्म होता है। और दोबारा जन्म ना प्राप्त हो, यानी जीवन मरण में दोबारा ना फंसे ये हमारी आत्मा, वही मोक्ष है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और नहीं तो दोबारा जन्म होगा तो दुख होगा, राग होगा, न जाने कितनी सारी चीज़ें फिर उत्पन्न होंगी। और विद्यार्थियों साधक के लिए ये आपने तो परीक्षा की दृष्टि से आपने समझ लिया, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि हो, साधना की दृष्टि हो, कहीं भी हो, अगर कोई परीक्षा नहीं भी देना चाहता है, नहीं भी दे रहा है, सामान्य व्यक्ति है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तब भी उसको जो है सही से जीवन यापन करना, तो इन सबका पालन करना चाहिए। और विद्यार्थियों साधक हो, जो ये साधना कर रहा है, साधक, उसे साधक कहा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है। तो क्रम से कोश की तरफ बढ़ते। क्रम क्या है? पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश में परिणित होना चाहिए, यानी चेंज होना चाहिए। जो साधना आप करेंगे तो धीरे धीरे चेंज होने। तो जो ये सारे पांचों कोर्स जो कंप्लीट होते हैं हमारे, तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की यानी कष्ट वगैरह नहीं हमें सताती है, हम मोक्ष के करीब होते हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आनंदमय कोर्स, जो मैंने मेन टॉपिक आपको समझाया है। आप इसका नोट्स भी बना लिए होंगे,
और जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद विद्यार्थी।